एक महिला चिल्ला रही थी, चीख रही थी और अपने आंगन के फर्श पर लेटी हुई थी। दरअसल एक पति ने अपनी ही पत्नी को पेट पर चढ़ करके लगातार चाकुओं से वार कर रहे थे। उनके पूरे शरीर को चाकुओं से गूंज रहे थे और वो महिला चीखती रही, चिल्लाती रही, आवाज लगाती रही कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन पति एक भी बात उनकी नहीं सुनी। पति लगातार वार करता रहा और आखिरी में वो कहता रहा कि और रील बना, और वीडियो बना, अब मैं तेरी रील बनवाऊंगा। इतना कहते हुए पति भी आखिरी में खुद को चाकू से अपने आप को खत्म कर देते हैं। ये पूरी कहानी, ये पूरी घटना उस 3 मासूम बच्चों के सामने हुई थी। शायद इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है। तीनों बच्चे अपने माँ और पिता को, दोनों को अपनी उन आंखों से अपने आप को खत्म करते देखा। कहते हैं कि रिश्तों में चाहत और मुस्कुराहट ये दोनों बरकरार रहनी चाहिए। रिश्तों में खटास अगर आ जाती है तो फिर वो रिश्ता एक जानलेवा बन जाता है। ज्यादा व्यूज पाने के चक्कर में और इंस्पिरेशन बनने के चक्कर में परिवार अगर बर्बादी की तरफ जाता है तो शायद हमें ब्रेक लेना चाहिए और हमें कह सुन करके उनकी बातों को बनवाना चाहिए। लेकिन अगर जिद अकेला की हो तो परिवार फिर नेगेटिव की ओर जाता है। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है और आपके दिल दहल जाएगा इस कहानी को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम विनय कुमार हुआ और आप बने हैं क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। आप सबका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, जहां भी होंगे आप खुश होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। एक व्यक्ति, इसका नाम प्रदीप कुमार होता है। उनकी शादी लगभग 18 साल पहले हो चुकी थी। जिससे उसकी शादी होती, उस लड़की का नाम निशा कुमारी, जिसकी उम्र महज 40 साल हो गई थी और उनके 3 बच्चे, 2 बेटी और 1 बेटियां, जिनका नाम रोहित कुमार और देव कुमार और अंजलि कुमारी एक बेटी होती है। ये मेरठ के ऋषिपुर थाना क्षेत्र के हर्रा खिवाई गांव की कहानी है, जहां प्रदीप का पैतृक गांव था। शादी के महज काफी डेढ़ दशक बीत जाने के बाद भी परिवार में एक भी लड़ाई नहीं हुआ। कभी लड़ाई झगड़े की बात नहीं, कभी कोई ऐसी अनसुनी कोई बात नहीं हुई। प्रदीप की कमाई बहुत कम थी। प्रदीप ने अपनी पत्नी को बहुत प्रोत्साहन दिया था, उससे आगे बढ़ाने के लिए बहुत सपोर्ट किया था। फिर प्रदीप ने अपनी पत्नी निशा कुमारी को ब्यूटी पार्लर खुलवा दिए घर पर, ताकि उसे परिवार का रोजमर्रा का जिंदगी चल सके, परिवार का मेंटेनेंस हो सके, बच्चों की पढ़ाई हो सके और परिवार में आर्थिक स्थिति का बोझ न बने। फिर निशा कुमारी का ब्यूटी पार्लर भी अच्छा चलना शुरू हो गया। बहुत सारे कस्टमर आने लगे, बहुत सारी लड़कियां उनके ब्यूटी पार्लर पर जो है आती थी। अब उसे कमाई भी अच्छी होने लगी। इस बीच प्रदीप कुमार भारत से दुबई चले जाते हैं और वहां लगभग वो जो है 2 साल तक वहां रहते। लेकिन इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया। परिवार का जो सुखमय जिंदगी था वो ठीक चल रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। निशा ने इंस्टाग्राम आईडी बनाया और उस पर कुछ वीडियो अपलोड करने शुरू कर दिए। उसके बाद यूट्यूब पर और फेसबुक पर, इन तीनों सोशल साइटों पर निशा कुमारी का अच्छा खासा फॉलोवर और व्यू जाने लगा था। उससे उसे कुछ पैसे भी मिलने लगे। लग रहा था निशा को कि अब ये मेरी जिंदगी की ये जो स्टार्टअप है बहुत अच्छी हो रही है। एक तरफ ब्यूटी पार्लर और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया का नया ट्रेंड। लेकिन प्रदीप को शायद ये सब मंजूर नहीं था। प्रदीप नहीं चाहते थे कि उनकी पत्नी वीडियो बनाए, रील बनाए और बहुत सारे उसको व्यूज मिलते थे वो मिले। वो चाहते थे इन दुनिया से अलग रहे। जो उसने ब्यूटी पार्लर का दुकान करवा दिया था वो बस उसे ही चलाए। लेकिन सोशल मीडिया का जो ट्रेंड जो है, जो लत जो है वो लग जाती है तो शायद वो छूटता नहीं किसी से। ये शायद और हम और आप सब जानते हैं। भले ही सोशल मीडिया पर दुरुपयोग भी क्या आता है, बहुत से लोग दुरुपयोग वीडियो बनाते हैं, बहुत से लोग कंटेंट में वीडियो बनाते हैं। लेकिन निशा वही फोटो अपलोड करना, कुछ वीडियो बनाना, इस तरह की जो है सोशल साइट पर वो जो है अपना वीडियो अपलोड करती थी।
अब उस निशा निशा एक इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। पति के 2 साल हो जाने के बाद पति इंडिया लौटते हैं और पत्नी के बारे में भी जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंसर बन गई है। लेकिन परिवार के लोग जब इस बातों को खंडन करते हैं और उनके बेटे देव जो है वो खंडन करते हैं, कहते हैं कि मेरी मम्मी और मेरे पापा कभी झगड़ा नहीं किए थे और वो बहुत अच्छे तरीका से जीवन को व्यतीत कर रहे थे। हम सबको अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे और मम्मी को भी यूट्यूब से, सोशल मीडिया की साइड से जो है अर्निंग अच्छी हो रही थी, जिस कारण से हम लोग को पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत नहीं थी। पापा की कमाई भले ही कम थी, लेकिन कहते हैं ना, ईर्ष्या बहुत खराब चीज होता है। अगर कोई व्यक्ति अगर सुखी से रहता है तो वो दुखी से कैसे रहेगा, ये शायद पड़ोस के लोगों को ये सहन नहीं होता और उसके अंदर जलन होता है। फिर बगल के पड़ोस के ही एक विकास कुमार नाम होता है, जो प्रदीप कुमार को रिश्ते में चचेरे भाई होता है और वो अनाप शनाप उनकी पत्नी के बारे में बोलते हैं। यहां तक कि उनकी पत्नी के बगल में ही एक साइबर कैफे खोल लेता है ताकि इनकी ब्यूटी पार्लर की दुकान जो है बंद हो जाए। यहां तक नहीं हुआ तो उन्होंने प्रदीप कुमार को इस तरह से कान भरा, इस तरह से उसको पूरा जो है वाक्य सुनाया, उनके दिमागों को नेगेटिव दिशा की ओर ले चला गया। फिर एक दिन बात हुई थी, प्रदीप कुमार जा रहे थे किसी जमीन के बेना को लेकर के और यहीं से ये बात विवाद शुरू होती है। पत्नी कह रही थी कि ये जमीन मेरे नाम से लिखा जाना चाहिए और पति कह रहे थे ये जमीन मेरे नाम से रजिस्ट्री होना चाहिए। लेकिन पत्नी का कहना हुआ था कि हम ज्यादा पैसे कमाते हैं तो मेरे नाम से होना चाहिए और पति कह रहे थे कि नहीं, ये प्रॉपर्टी जो है मेरे नाम से रजिस्टर होना चाहिए। इसी में दोनों में कहा सुनी हो चुकी थी। ये बात आगे बढ़ती गई और पड़ोसियों ने प्रदीप का कान भरता चला गया। एक दिन ऐसा हुआ कि प्रदीप का दिमाग में सारी बात भर चुका था। अब ये बात जमीन की रही हो या पत्नी की इन्फ्लुएंसर की बात हो, लेकिन जिस प्रकार से ये घटना हुई है, प्रदीप ने अपने पत्नी को जिस वक्त चाकू मार रहे थे वो यही कह रहे थे कि अब तू वीडियो बना, अब मैं तेरी रील बनवाऊंगा। इस बात से तो यही लगता है कि प्रदीप अपने पत्नी के इस वीडियो बनाने का, ये रील बनाने का, ट्विटर का जो सपना ले रही थी और वो बना रही थी, शायद उनसे वो खुश नहीं थे। वो खुश नहीं थे कि मेरी पत्नी रील बनाए। और फिर ये सारी घटनाएं आगे देव और रोहित अंजलि जब उनकी मां को जब हत्या हो रही थी उनके पिता के द्वारा, तो काफी चिल्लाए। वो अंदर एक रूम में बंद था। समय था 3 जुलाई सुबह का 6 बजे। जब निशा की आवाज आई कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ, चिल्लाने की आवाज आई, तो उसके बड़े बेटे देव अंदर कमरे में सो रहे थे और वहां से दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। दरवाजे को तोड़कर जब बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि मां आंगन के फर्श पर लेटे हुए थे और मां के गर्दन से, पेट से, हाथ से, पांव से ब्लड निकल रहा था। और फिर उसके बाद जैसे ये सब देखता है तो पिता आखिर में कहते हैं अब मैं तेरी रील बनवाऊंगा। और फिर पिता भी उसकी जो है, प्रदीप भी जो है, वो अपने आप को चाकू मार लेते हैं। फिर देव क्या करते हैं, अपने पड़ोस के बगल में ही अपने जो चाचा को कहते हैं कि मेरे मम्मी को चाकू मार दिया है, मेरी मम्मी चिल्ला रही है। और पड़ोस के लोग भी जब सुनते हैं तो सभी लोग आनंद थाने में आते हैं। फिर पुलिस बुलाती है, फिर पुलिस आते हैं, फिर पुलिस दोनों बॉडी को ले जाते हैं हॉस्पिटल, लेकिन वहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद इस सारी कहानी का पोल खुलता है। और देव, जब मीडिया ने पूछा, ऑफलाइन हमने भी पूछा, तो उन्होंने बताया कि एक विकास कुमार नाम के चाचा था जिन्होंने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, मेरे पूरे परिवार का जिंदगी बेघर में कर दिया और हमें अनाथ बना दिया। हम छिन्न भिन्न हो गए हैं, अब हम कहीं के नहीं रहे, क्योंकि 2 भाई और 1 बहन है और माता पिता इस दुनिया में अब नहीं रहा। ये कहानी भावुक कर देती है। ये कहानी आंख में आंसू ला देते हैं। कल तक इस परिवार में कोई झगड़ा लड़ाई कुछ भी नहीं था, लेकिन सुख की जो रोटियां होती है ना, वो शायद देखी नहीं आती है। और जिस कारण से एक परिवार के 2 बॉडी इस दुनिया से ले गई थी। वो बच्चे अनाथ हो गए थे जो कभी अपने माँ बाप के आंचल में रहते थे। पिता के प्यार, माँ का हाथों की रोटियां वो लोरियां गा के सुनाकर खिलाती थी।
अब वो बच्चे अनाथ हो गए थे। वो बच्चे अब अनाथ इसलिए हो गए क्योंकि अब उनके माँ बाप नहीं है, और उनका गुनहगार सिर्फ उसकी माँ, उसके पिता नहीं, उनके पड़ोसी भी, उनके पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं, जो चाचा लगते हैं वो भी है। लेकिन ऐसे ऐसे लोग जो जलनखोर की भावना रखते हैं, क्या वो गुनहगार कम है? क्या सिर्फ गुनहगार प्रदीप है और निशा है? लेकिन उसके बदले में जो दो गुनहगार थे अब वो उस दुनिया से चले गए हैं। और निशा और प्रदीप की मौत के बाद वो 3 बच्चे का क्या होगा? वो 3 बच्चे जिसमें 2 बेटे और 1 बेटिया, वो अब अनाथ हो चुके हैं। क्या उन तीनों बच्चों का गुनहगार उनके पड़ोसी विकास कुमार, जो उनके पिता प्रदीप को हमेशा कान भरते थे और उकसाते थे, पत्नी के बारे में अनाप शनाप बोलते थे, क्या वो व्यक्ति गुनहगार है? या वो गुनहगार है जो अच्छी खासी जो जिंदगी जी रहे हैं, ये उनका अधिकार है उन्हें हनन करने के लिए, या उसे सुख में नहीं रहने देने के लिए? क्या ऐसे लोगों को भी कार्रवाई होनी चाहिए? ये मैं आपके वीडियो पे छोड़ता हूं, मैं आपके लिए ये वीडियो छोड़ता हूं कि आप सब इस पर क्या सोचते हैं, आप ही क्या राय है? क्या निशा जो काम कर रही थी, वीडियो बना रही थी, ब्यूटी पार्लर काम कर रही थी, या गलत था? या प्रदीप ने जो भी कुछ किया या वो गलत था? या प्रदीप को जो जिसने भी उकसाया है वो गलत था? उनके जेठानी, निशा कुमारी की जेठानी और उनके बेटे ने और उनके कुछ पड़ोसियों ने कहा इस परिवार में कभी भी झगड़ा नहीं होता था और अच्छे से जी रहे थे, लेकिन पता नहीं मेरे समझ से बाहर है क्या हो। ये वीडियो में भी जब आपको मैं दिखा रहा हूं, बना रहा हूं, ये भी मेरे समझ से परे था कि हंसता खेलता परिवार जो 18 सालों तक पता ही नहीं चला था कि जिंदगी क्या होती है और कैसे कट गई, कभी न कोई लड़ाई न कोई झगड़ा, फिर ऐसा कैसा हो गया? आखिर इसके पीछे कौन इसका गुनहगार है? क्या विकास कुमार गुनहगार है, या प्रदीप कुमार गुनहगार है, या निशा खुद गुनहगार है? ये तीनों में से कौन गुनहगार है? अब उस 3 बच्चे का जो है क्या होगा? उन तीन बच्चे जो अनाथ हो चुके हैं, उनका गुनहगार इस तीनों में से कौन हो सकता है? दोस्तों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, ये वीडियो बनाने के साथ मैं किसी को आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। मैं ये कहानी के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे देश और हमारे राज्य, हमारे समाज में हो रहा है। इसे बस रोकना है, बस इसे हमें इस खबरों को जो है समझ करके जो है हमें दूसरों को भी जो है इंस्पायर करना है कि आप भी इस तरह की घटनाएं ना करें, आप भी इस तरह की घटनाओं से बचें और जहां भी रहे स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को खबरदार रहें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के साथ में। उससे पहले कुछ हमारे दर्शक हैं जो हमें कुछ लिख के भेजा है। संदीप अग्रवाल दिल्ली से, और सरिता कुमारी बिहार से, और टोनी राय झारखंड से। आप सबको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।